Dear students, today once again we should consider Galsworthy's plays. Today we are going to discuss second series play, Joy. जॉय जो है वो सेकंड सीरीज का प्ले है और इस पर मैंने चर्चा कई बार की, लेकिन आप लोगों के सामने जो टीजीटी की परीक्षा आ रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर आप इसको पढ़ते हैं की पॉइंट्स को, जो ट्राई टू इनकलकेट इन योर रेस्पेक्टिव माइंड्स, तो आपका लाभ बहुत कम प्रयास में अधिक लाभ होगा निश्चित रूप से। It is the play of family relation in which a young girl named Joy who is unhappy in her loveless marriage। देखिए, ये एक ऐसा प्ले है जिसमें पारिवारिक संबंधों को, और उसमें एक महिला है, युवा है, और उस महिला का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत कठोर है, बहुत उतार चढ़ाव से परिपूर्ण है और उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। क्यों? इसमें उसका जो स्ट्रगल है वो स्नेह, जो वैवाहिक जीवन का प्रेम होना चाहिए, उससे वंचित है। यद्यपि वो एक महिला के रूप में और एक पत्नी के रूप में बहुत अच्छा रोल करती है। समझिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आए कि जॉय नामक प्ले में गाल्सवर्दी क्या कहना चाहता है, तो ये प्ले, अब इसी पे प्रश्न बनेगा कि मान लीजिए पहला वाला है तो आपका आ गया कि द प्ले इज रिलेटेड टू, तो आप उसमें भरने के लिए आ गया फैमिली रिलेशन। किसका? बोले कि कुछ क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने कि द प्ले जॉय एक्सप्रेसेस, अब आगे तो आप भर देंगे अनहैप्पी, लवलेस मैरिज, डिवाइड ऑफ हैप्पीनेस, डिवाइड ऑफ अफेक्शन, जिसमें कोई प्रेम की बात नहीं, उससे रहित है, वंचित है। इस प्रकार से आप इस प्ले में जो जॉय है, उसका नाम ही जॉय महिला का, उसका जो स्ट्रगल है वो बहुत दाम्पत्य जीवन बिखर गया, ये बात आई। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादातर ये पक्ष प्रबल होना चाहिए कि इसमें जो कंजुगल लाइफ है, जो दाम्पत्य जीवन है, वो दुखद है, कष्ट भरा है, क्योंकि उसका पति उसको चाहता नहीं। वास्तव में स्वार्थ केवल उसका वासनात्मक है और शरीर का भोग करने के अलावा उसको एक समझ रखा वस्तु की तरह, और इसलिए इसको गाल्सवर्दी ने पारिवारिक जीवन के इस पवित्र बंधन को, विवाह को दिखाया कि इसमें इस प्रकार की जब कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, तो वो परिवार बिखर जाता है, वह दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होता। ये जॉय की थीम। उसके बाद कैरेक्टर में कर्नल होप, ये मेन है, मिसेज होप उनकी पत्नी है, मिस बीच ये वहाँ की एक वरिष्ठ वेटरन गवर्नेंस है, शासक के रूप में। लेटी कर्नल होप की बेटी है। ये सब रट डालिए। अर्नेस्ट ब्लंट, जो अर्नेस्ट ब्लंट है, ये एक और अन्य पात्र है जिसका रोल इनका कर्नल होप का सहयोग करना है, और फिर मिसेस ग्विन करके है जो कि उसकी भतीजी है कर्नल होप की, और जॉय उसकी डॉटर। डिक मैल्टन जो है वो यंग फ्रेंड है, और रोज एक ब्यूटिशियन है। अब इसमें मैसेज को हमने लिखवाया। देखिए, ये स्वयं प्रिपेयर करके तब आपके सामने की पॉइंट्स मैनुअली प्रिपेयर्ड रखे जा रहे हैं। इसलिए इफ़ यू आर डिटरमाइंड रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर टीजीटी, this type of video will be very beneficial. In this play we also find themes of societal expectation and marital constraints। अब इनको शब्दों पे देखिए कि इस प्ले में हमको जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं, उसकी वर्ण विषय, उसकी विषय वस्तु और वैवाहिक जीवन कैसे कॉन्स्टेंट्स हो जाता है, किस प्रकार से बहुत ही
कष्टदायी होकर के बहुत सिकुड़ सा जाता है, उसका विकास नहीं होता, वो इस प्ले के माध्यम से गाल्सवर्दी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद हम सेकंड सीरीज का एक और प्ले देखते हैं और वो प्ले है, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्राइफ। देखिए स्ट्राइफ पर हमने जस्टिस देखते हैं, सेकंड सीरीज में जस्टिस देखते हैं। जस्टिस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 एक्ट प्ले। देखिए सेकंड सीरीज में 4 एक्ट प्लेज है और पहला मैंने आपको सरल भाषा में तैयार किया कि इट वॉज ए पार्ट ऑफ ए कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन ब्रिटिश पीपल। दरअसल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंग्लैंड में पूरी तरीके से जो जेल मैनुअल था, जो प्रिजन मैनुअल था, वो पूरी तरीके से बहुत खराब था। उसमें सुधार लाने का एक प्रचार प्रसार करने का एक पार्ट है जस्टिस। इस प्ले के माध्यम से जॉन गाल्सवर्दी ये प्रस्तुत कर रहा है कि कैसे उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम में और लीगल सिस्टम में भी। आगे देखिए हमने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय है जस्टिस प्ले इंग्लैंड में, जिसमें गाल्सवर्दी ने ये प्रयास किया है कि किस प्रकार से जस्टिस जो है नहीं हो पाता हमारे लीगल सिस्टम में। जैसे एक प्रॉवर्ब है कि कानून अंधा होता है, लॉ इज ब्लाइंड। तो क्या अंधा है, थोड़ा सा हम जो कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है उस पर विचार करते हैं। तीसरे पॉइंट में इसमें केवल रिफॉर्म्स की ही बात नहीं, प्रिजन की जेल सुधार की ही बात नहीं, बल्कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का एक ब्रॉडर रिलेशन होना चाहिए। लेखक ये बताना चाहता है, ड्रामेटिस्ट ये कहना चाहता है कि जो एक विस्तृत संबंध होना चाहिए दंड से किसी भी अपराध के लिए, अर्थात न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें किसी कैरेक्टर के प्रति अन्याय हो। तो न्याय जस्टिस प्ले जो इनजस्टिस है उसके विरोध में है और ये कहता है कि एक विलियम फॉल्डर जो कि मानवीय दृष्टिकोण से एक भला अच्छा काम करता है, जूनियर क्लर्क के पद में है और वो एक सताई और पीड़ित महिला जो रूथ हनीविल है उसकी मदद करता है और उसको एक मानवीय आधार पर सपोर्ट करता है। जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ के फार्म हाउस पे क्लर्क है, वो बड़े जमींदार हैं। वहाँ एक चेक में काउंटरफीट वर्क अर्थात फोर्जरी करके उसने क्या किया कि 9 जो था उसको 90 कर दिया। अब चेक में ये किया रूथ हनीवेल के लिए, लेकिन उसका जो लक्ष्य था उस विवाह जो उसका असफल विवाह था, रूथ हनीवेल को जो जीवन में स्नेह नहीं मिला पति से, उसको देख करके वो भी बहुत विचलित था, इसलिए उसने मदद की और इसके करने से उसको दंड मिला और कठोर कारावास, काल कोठरी का, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट माने काल कोठरी का इस फोर्जरी के लिए। और इसका जो विनाशकारी प्रभाव है उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल इससे बहुत प्रभावित थे और ये इस नाटक ने 1910 का ये नाटक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक चिंगारी का काम करता है, उसको स्पार्क बंद एक चिंगारी की तरह, और ब्रिटिश पेनल सिस्टम में जो दंड संहिता है उसको सुधारने की दिशा में काम करता है और इसमें विंस्टन चर्चिल भी इसके पक्ष में है और उनके द्वारा सुधार लाना आदेशित किया जाता है। और जब कहानी आगे बढ़ती है कि जो
जब वो उससे मुक्त फाल्डर जो है अपनी सज़ा काट चुकता है, जेल से मुक्त होता है, तो वो जॉब के लिए जाता है, एकदम बहुत निराश होता है। फिर वो ट्राई करता है, हनीवेल और जो अपना दोनों जाते हैं, रूथ हनीवेल और वो, और पुराने ऑफिस में। तो जेम्स हाउ ये कहता है कि तुम सारे संबंध रूथ हनीवेल से समाप्त कर लो, तो तुमको हम फिर से ज्वाइन करा सकते हैं, तुम्हारी जीविका, तुम्हारी वृत्ति चल सकती है। तो ये जो है उसके लिए असहनीय है। फाल्डर इस पे तैयार नहीं होता है और वो कहता है कि हम सब साथ रह करके, एक साथ रह करके दोनों सारी विपत्तियों का सामना करेंगे और उसको सहते हुए सरवाइव करेंगे। और बहुत अच्छी लाइनें कहा ये, कीप इन योर माइंड ही सेज, कहता आई वुडंट गिव अप हर, मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा, उसको नहीं त्याग सकता, और मैं श्योर हूँ सी इज ऑल आई हैव गॉट, वो पूर्ण है, उसको मैंने प्राप्त किया, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। इसमें हम समझौता अनकम्प्रोमाइज स्टेटमेंट है कि नहीं कर सकते। और उसके बाद फाइनली ही कमिट सुसाइड, अंत में उसको जीवन से थक करके वो आत्महत्या करता है। और प्ले में एक बात सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी has no villain, has no villain आए तो there is no villain in this play, the real villain is law is blind, कानून अंधा होता यही। और उसकी ये लाइनें, justice delayed is justice denied, बहुत इम्पॉर्टेंट, life is one long temptation, और ये पहली लाइन भी कॉक्सन की है और दूसरी गाल्सवर्दी की स्वयं है ये कोटेशन। और उसके बाद he is to save with gentle जीसस एंड नोबडी कैन टच हिम नाउ, ये रॉबर्ट कॉक्सन की है कि वो मरने के बाद भी वो जीसस के चरणों में गया, उसको आप कोई छू नहीं सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें कैरेक्टर रॉबर्ट कॉक्सन सीनियर क्लर्क, मिस्टर फ्लॉयड जज, कावले कैशियर, रूथ हनीवेल को आपने देखा ही, और फाल्डर को भी। इतने कैरेक्टर्स हैं, ये दिमाग में रखिए। तो इतना की पॉइंट्स अगर कलेक्ट कर लेते हो दिमाग में, तो आपकी परीक्षा बिल्कुल इस पर जो प्रश्न आएंगे वो आपको इसी इतने ब्रीफ स्केच में, इतने कंसाइज मैटर में ही मिल जाएगा। इसलिए प्लीज़ कीप इन योर माइंड, एंड इफ यू फॉर्मली रिजॉल्व रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, these questions, these facts will be more beneficial. Thank you very much.